यूनिट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, द्रव्य के गुण। लिक्विड्स के अंदर हमने सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी आदि की चर्चा कर चुके हैं। आज का अपना सिलेबस का टॉपिक है 3.8 स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। सिलेबस के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। समझने के बाद ये टॉपिक काफ़ी इजी है। जब कोई वस्तु, कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो उसकी जो वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी से वो मोशन करती है लिक्विड के अंदर। लिक्विड या फ्लूइड के अंदर, जिसमें तरल या गैस दोनों हो सकते हैं, कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या होती है, वही अंतिम वेलोसिटी, सीमांत वेग उसका कहलाता है। तो अपन इसकी चर्चा करते हैं। टॉपिक है अपना अंतिम या सीमांत वेग, जिसको अपन टर्मिनल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। कोई भी पिंड ऊंचाई से नीचे की ओर ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर नीचे की ओर गिरता है तो जो उसकी वेलोसिटी है, अंतिम वेलोसिटी, वो अपना सीमांत वेग कहलाता है। तो देखिए, यदि एक गोलाकार सूक्ष्म वस्तु किसी श्यान माध्यम में, जिसकी कुछ विस्कोसिटी हो, मतलब नीचे की ओर गिराई जाए तो प्रारंभ में वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु का वेग बढ़ता जाता है। यानी जब किसी वस्तु को अपन ऊंचाई से नीचे की ओर गिराएंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, जिसके कारण वस्तु की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, यानी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। लेकिन वेग के बढ़ने के साथ घर्षण बलों के कारण वस्तु पर गति के विपरीत दिशा में बल लगने लगता है। जब ऊपर से किसी वस्तु को गिराते हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण नीचे की ओर उसका फोर्स लगता है, लेकिन जब उसकी वेलोसिटी बढ़ती है तो अपने जो माध्यम है, उसके माध्यम के घर्षण बलों के कारण, जो फ्रिक्शन फोर्सेज है, उसके कारण वस्तु पर, यानी पिंड पर गति के विपरीत दिशा में, यानी उसकी मोशन नीचे की ओर हो रही है तो उसमें ऊपर की ओर फोर्स लगने लगते हैं। और इस फोर्स का कारण क्या है? इसका कारण यह है कि वस्तु के संपर्क में आई माध्यम की परत वस्तु के साथ गति करने का प्रयत्न करती है। यानी होमोजीनियस मीडियम, सब जगह माध्यम है, उसके अंदर लिक्विड फ्लूइड का माध्यम है, गैस भी हो सकती है, द्रव्य भी हो सकती है। तो इसका कारण क्या है कि वस्तु जिस माध्यम के संपर्क में आती है वो भी उस वस्तु के साथ गति करने का प्रयत्न करता है, जबकि वस्तु से दूर स्थित परतें स्थिर रहती है। अतः द्रव्य की परतों में इस आपेक्षिक गति के कारण द्रव्य परतों के मध्य आंतरिक घर्षण बल या श्यान बल लगने लगता है। जो लिक्विड की परतें हैं, यानी एक तो जो उस बॉडी के संपर्क में आती है वो, एक उसे जो दूर स्थित होती है वो, तो उन दोनों में आपस में आंतरिक घर्षण बल, मतलब इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स कार्य करता है, जिसको अपन विस्कस फोर्स, श्यान बल कहते हैं, वो लगने लगता है। ये श्यान बल गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। यानी जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिराई जाती है तो उस पर 3 प्रकार के बल कार्य करते हैं। नंबर 1 ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, जो नीचे की ओर कार्य करता है। नंबर 2 श्यान बल, विस्कस फोर्स हो गया, जो ऊपर की ओर कार्य करता है। और एक अपने जो और बल की चर्चा की है कि वो है स्टोक्स के कारण, वो भी अपन आगे बढ़ते हैं। अब इस अंतिम वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? गतिशील वस्तु के लिए एक अवस्था ऐसी आती है, जब कोई वस्तु नीचे की ओर गति कर रही है तो एक सिचुएशन ऐसी आती है जब श्यान बल का मान, जो ऊपर की ओर लगा था, गुरुत्वीय बल को संतुलित कर देता है, यानी नीचे की ओर लगने वाले बल को वो बैलेंस कर देता है। तब वस्तु एक नियत वेग, जिसे अंतिम वेग टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, से गिरती है। यानी वस्तु के ऊपर नीचे की ओर लगने वाला गुरुत्वीय बल और ऊपर की ओर लगने वाला श्यान बल एक अवस्था में क्या होता है? संतुलित हो जाते हैं, दोनों बराबर हो जाते हैं। और जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तब वस्तु एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, नियत वेग से नीचे की ओर गिरने लगती है। और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को अपन अंतिम वेग या सीमांत वेग या टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब देखते हैं स्टोक का नियम क्या है, स्टोक्स लॉ। स्टोक के अनुसार जब एक छोटी गोली
यानी गोलाकार पिंड जिसकी त्रिज्या r है तथा जो किसी अनंत विस्तार वाले पूर्णतः समांगी परफेक्टली होमोजीनियस तरल माध्यम में स्वतंत्रता पूर्वक अंतिम चाल v से गति कर रही हो। यानी स्टोक ने जो नियम दिया है उसमें बताया कि जब कोई छोटी गोलाकार वस्तु जिसकी रेडियस r है और वो किसी पूर्णतः समांगी माध्यम यानी अनंत विस्तार वाले जिसका विस्तार लंबा और होमोजीनियस हो तरल माध्यम में स्वतंत्रता पूर्वक अंतिम चाल v से गति कर रही हो, तब गोली पर कार्य करने वाले श्यान बल का मान, जो गोली पर लगने वाला बल F है उसकी वैल्यू बताइए। F बराबर 6 पाई ईटा आर वी समीकरण 1 के अनुसार। यही स्टोक का नियम है। यानी स्टोक ने नियम में बताया कि जो स्वतंत्रता पूर्वक कोई गोली फ्रीली नीचे की ओर गिर रही है तो उसके ऊपर लगने वाले श्यान बल जो विस्कस फोर्स है उसका मान होगा F बराबर 6 पाई ईटा आर वी, जहां ईटा तरल माध्यम का श्यानता गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड मीडियम है, और आर रेडियस है और वी उसकी वेलोसिटी है। समीकरण 1 को स्टोक का नियम या स्टोक का सूत्र, स्टोक फॉर्मूला भी इसको कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब अपन सीमांत वेग की गणना करते हैं। जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला अपने को निकालना है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी अंतिम वेग की। तो ये अपने एक डायग्राम लिया है जिसमें एक आर त्रिज्या का गोला दिखाया गया है जिसकी रेडियस आर है। इस पर एक फोर्स नीचे की ओर लग रहा है F1 जो mg है, और ऊपर की ओर लगने वाले फोर्स F2 जो उत्प्लावन बल है और F3 श्यान बल है। F2 उत्प्लावन बल यानी जो जिस मीडियम को गोला हटा रहा है उसके कारण जो ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है वो F2 है। तो माना आर त्रिज्या तथा रो घनत्व का एक गोला, इस जो गोला है उसका डेंसिटी रो है, ईटा श्यानता गुणांक व सिग्मा घनत्व वाले अनंत विस्तार के पूर्ण समांगी माध्यम में गिरता है। एक आर त्रिज्या का गोला है जिसका डेंसिटी रो है और जो जिस माध्यम में गिर रहा है उसका श्यानता गुणांक ईटा है और उसका डेंसिटी सिग्मा है। तो गोले पर निम्न बल कार्य करते हैं। नंबर 1 गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल F1 बराबर mg जो नीचे की ओर होगा, गोले का भार होगा नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब F बराबर mg, रो बराबर अपन जानते हैं m अपॉन v होता है, तो m बराबर रो इंटू वी हो जाएगा। तो F1 की वैल्यू आएगी F1 बराबर v रो g। v यहाँ पर गोले का आयतन है, गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो वो अपन यहाँ रखेंगे। तो F1 बराबर आएगा अपना 4/3 पाई आर क्यूब रो जी वर्टिकली डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। नंबर 2 देखिए, उत्प्लावन बल F2 जो ऊपर की ओर लगेगा, गोले द्वारा हटाए गए द्रव्य का भार, गोले जिस फ्लूइड को हटा रहा है उसका भार ये ऊपर की ओर लगेगा F2, और इसकी वैल्यू क्या होगी F2 बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का वही वॉल्यूम पाई आर क्यूब होगा, और सिग्मा यहाँ पर अपने उस जो मीडियम है माध्यम है उसका डेंसिटी सिग्मा लिए इंटू जी, और ये वर्टिकली अपवर्ड यानी ऊपर की दिशा में लगेगा। तो समीकरण 2 से F2 की वैल्यू आ गई F2 बराबर 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। नंबर 3 श्यान बल विस्कस फोर्स F3 जो स्टोक नियम से अपने को मिलता है, और स्टोक नियम से इसकी वैल्यू होती है F बराबर 6 पाई ईटा आर वी वर्टिकली अपवर्ड यानी ऊपर की दिशा में। तो अपन ने तीनों फोर्स की वैल्यू निकाल ली है। F1 नीचे की ओर लगेगा और F2 और F3 वो ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में लगेंगे। अब संतुलन की अवस्था में क्या होगा, संतुलन अवस्था में ऊपर की ओर लगने वाले बलों का योग F2 प्लस F3 नीचे की ओर लगने वाले बल F के बराबर हो जाते हैं, और तब गोले का कुल बल 0 हो जाएगा और गोला नियत वेग एक सीमांत वेग v से नीचे गिरने लगता है। अतः समीकरण 1, 2 और 3 से ऊपर की ओर लगने वाले बल बराबर नीचे की ओर लगने वाले बल, नीचे की ओर कौन सा बल लग रहा है mg, mg बराबर ऊपर की ओर लग रहे 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी प्लस 6 पाई ईटा आर वी। mg की वैल्यू समीकरण 1 में दी गई है 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, तो वो अपने लिख ली 4/3 पाई आर क्यूब रो जी बराबर 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी प्लस 6 पाई ईटा आर वी। अपने को v की वैल्यू निकालनी है तो v को अपन एक साइड रखेंगे, बाकी सारे
जो है इनको दूसरे पक्ष में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 पाई ईटा आर वी बराबर 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी और माइनस 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब जी कॉमन आएगा, ब्रैकेट में सिग्मा माइनस रो बचेगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा और 6 ईटा को अपन उधर लेके जाएंगे, नीचे आ जाएंगे तो v बराबर आएगा अपना v बराबर 2/9 आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो अपॉन ईटा इंटू जी। तो ये अपना टर्मिनल वेलोसिटी का फाइनल वैल्यू निकल कर आएगी या इसका फॉर्मूला निकलेगा v बराबर 2/9 आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो जी डिवाइडेड बाई ईटा। यहाँ पर r उस गोले की त्रिज्या है, सिग्मा मीडियम की डेंसिटी है, रो गोले की डेंसिटी है और ईटा श्यानता गुणांक है और जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। अब इस सूत्र से अपने को यह निष्कर्ष निकलता है कि v इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी गोले की जो इसकी अंतिम वेग है, सीमांत मान है, वो गोले की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, वर्ग के प्रोपोर्शनल है। नंबर 2, v इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा माइनस रो, यानी गोले तथा माध्यम के घनत्व के अंतर के अनुक्रमानुपाती होता है v, तथा v इज प्रोपोर्शनल टू 1/ईटा, यानी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो माध्यम के श्यानता गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है।